सबसे पहले तो मैं शुरुआत कहाँ से होती है, मैं एक दिन 4 बजे जो है मतलब कॉलेज से घर जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा कह रहा था, माँ किसी के साथ आटा लिया, शाम की तो रोटी बना ली। वैसे तो वाक्य तो कई आए, इस सेंटेंस ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपनी उस छोटी सी नौकरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हूँ। हाँ, परिवार में परिवार पहले पहले तो खुश था, अब तो ये कहते हैं कि तो मेंटल हो गया। कई बार गोलियां भी चली। एक मेरा साथी धीर सिंह था हरिजन, उसे फांसी पे लटका दिया गया था, घर को आग लगा दी गई। पहले तो मैं कुछ डरता था, मेरे लोग डरते थे, अब वो मुझसे डरते हैं कि बवाल है इसे। अब ऐसा क्या आ गया कि लोग तुमसे डरने लगे? आज तक नहीं, माफिया डरते हैं। अब योगी जी की सुन लो। मैं शामली, वो योगी जी आए हुए थे, सभा थी, अब हम खड़े हो गए। खड़े होने पर साहब हम कहा कि है, थोड़ा सा हमने जोर जोर बोल दिया, अपनी बात कहनी थी हमें। तो उन्होंने पुलिस वाले हमें पकड़ के ले गए। चलो ले चलो भाई, भाई जब हम अपनी बात कहनी, पकड़ दो छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमें पीछे ले गए। पीछे लेने के बाद योगी जी भड़क गए मुझसे, भाई अगर मेरा पक्ष गलत है तो इन हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए। मेरा देश कानून का है, मेरा देश संविधान का है, आईपीसी सीआरपीसी का है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ ना किया जाए। मैं कह रहा हूं कानून के हवाले, और मुझे जेल में डाल दिया जाए। बात बिंदास में एक बार फिर आपका स्वागत। और हमारे साथ आज नए मेहमान है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिसका जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में नाम है। और ऐसी, क्योंकि मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक रहा है, तो ऐसे चेहरे, बड़े चेहरे यहाँ पर हैं जिन्हें अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आप देख करके हैरत में होंगे कि हाँ, ऐसे चेहरे, ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग मुजफ्फरनगर से हैं। तब तक तो हालांकि हम बहुत छोटे होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, तब से एक धरना चल रहा है जिसने बड़ी बड़ी गिनीज बुक, जो जितने भी बड़े रिकॉर्ड हैं उनमें अपना नाम दर्ज किया है, जितनी भी बुक्स हैं वर्ल्ड की। और जब भी सर्च करते हैं गूगल पर, तो एक नाम निकल कर आता है, एक चेहरा निकल कर आता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी नजर आती है, सफेद बाल नजर आते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उम्र का आधा हिस्सा उन्होंने अपना धरने के नाम कर दिया। और हालांकि अभी तक भी धरना जारी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, मास्टर थे, बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे कि आखिरकार आगे देश को लेकर चलना कैसे है। लेकिन जब वही शिक्षावादी एक आंदोलनकारी बन जाता है, एक धरना करने वाला बन जाता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने लगता है, तो वो जब तक डटा रहता है तब तक उसकी सुनवाई नहीं होती, और अभी तक भी डटे हुए है। वो चेहरा है मास्टर विजय सिंह। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद गौर साहब। अब तक के देखा जाए तो हम जो युवा हैं आज की जनरेशन के, तो हमारी नजर में आप एक ऐसा चेहरा है जो आज तक लगभग 29 साल आपको पूरे हो जाएंगे 2025 की फरवरी, 26 फरवरी में। जी जी जी। आखिरकार कहाँ से शुरुआत हुई? एक मास्टर बच्चों को पढ़ाने सिखाने वाला एक धरने पर बैठ जाता है। देखिए, मुझे तो धरने का पता भी नहीं था क्या होता है, और मेरे गांव में दबंगता बहुत थी। और इस जिले का, चूंकि शामली जिला है वर्तमान में, और गांव चौसाना है वो जहाँ पे ये शुरू हुआ था, तो वहां पर दबंगता बहुत थी, गरीबों के साथ अन्याय बहुत था। और जितनी भी योजनाएं, जितना भी गरीबों के हक का जो अधिकार था, वो सब वो लोग खा जाते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ, मैं डिनाई भी किया कि भाई क्या हो, कैसे हो ये। चूंकि जो जो चीज मैंने ग्रेजुएशन में, हॉस्टल्स में और कॉलेज में पढ़ा था, वो मेरे गांव में नहीं था। वहां तो संविधान दूसरा लागू था। जब मैं गांव में आया, देखा, तो बहुत बुरा हाल लगा। भाई यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, गरीबों के साथ वहां किस मारपीट। तरह का संविधान आप कह रहे हैं? क्योंकि संविधान तो देश का संविधान एक ही एक संविधान है। कुछ लोगों का चलता था, सच ये था। यानी जो उन्होंने कह दिया वही कानून है। चूंकि इस जिले का, जो मेरा मुजफ्फरनगर का एक गांव पड़ता था पहले में, और वो 74 किलोमीटर इस समय है वो गांव, आज शामली में चला गया। तो वहां पर इंटीरियर था, 15 किलोमीटर आसपास सड़कें नहीं थी। और जो भी कह दिया, वहां पटवारी और एक सिपाही के अलावा कोई अधिकारी नहीं होता था। और पटवारी एक सिपाही की आज भी जो आप देखेंगे कि वो क्या गरीब को न्याय दे सकते हैं, ये आपसे उम्मीद।
तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर अलग संविधान था, तो जिस टाइम आपने ये चीज शुरुआत की, कभी डर नहीं लगा नहीं, डर कि तो जब वहां के लोग डरते देखिए, हैं, फिर एक हाँ, मास्टर हाँ, विजय, हाँ, एक हाँ, प्राइवेट हाँ, स्कूल हाँ, में हाँ। पढ़ाने वाला मास्टर देखिए, विजय सिंह वो मैं चला जाता है? सबसे पहले तो मैं शुरुआत कहाँ से होती है, मैं एक दिन 4 बजे जो है, मतलब कॉलेज से घर जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा कह रहा था, माँ किसी के साथ आटा लिया, शाम की तो रोटी बना ली। वैसे तो वाक्य तो कई आए, इस सेंटेंस ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपनी उस छोटी सी नौकरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गया। मैंने सुबह इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दे करके मैं अपने गांव पर, पब्लिक लैंड पर, अपने गांव पर रिसर्च की कि यार जिस गांव में इतनी जमीनें हैं और वहां का एक बच्चा भूखा, उसका क्या गुनाह है। तो मैं अपने गांव पर रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मुझे 4 महीने लगे। रिसर्च जो है मैंने की थी, जो लैंड रिकॉर्ड रूम होते हैं, राजस्व लेखाधिकार, इनमें मैं जाता था, देखता था कहाँ कितनी जमीन है, किसके नाम है। 1925 से लेकर के मैंने 95 तक जो है मैंने छान मारा, तो मैं पाया कि 4575 बीघे मेरे गांव में जमीन थी, पब्लिक लैंड। देखिए, पब्लिक लैंड का दो ही यूज हो सकते हैं, या तो वो सार्वजनिक प्रोजेक्ट बना, और या फिर उसे जो है हम गरीबों के बांटे, यानी पट्टे के रूप में दें। तो मैं देखा कि उसमें तो केवल 500 ही बीघे जायज लोगों के पास थी, और बाकी 4000 पर घोटाला था, दबंगों का कब्जा था, बड़े बड़े लोगों का कब्जा था, ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा था कि जिन पर 150 बीघे जमीन है। अब यार, एक 4000 बीघे, जब मैं ये देख लिया कि अकॉर्डिंग यूपीजेड, यानी उत्तर प्रदेश के भूमि अधिनियम के अनुसार वो उसके पात्र नहीं थे, तो मैंने फिर जो है इसकी एप्लीकेशन बाजी की, और मैं 19 मार्च 1995 में मैंने इसकी शुरुआत की, और 2 सितंबर 94 को मैंने रिजाइन किया था। तो मार्च में मैंने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देते सार मेरे पे अपना शुरू हो गया काम, पकड़ लो, कहाँ है, मार दो, ये वो। मैं भूमिगत हो गया। मैं भूमिगत होने के बाद जो है, मैं इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली इनमें रहता था, और रहने के बाद जो है मैं फिर अपना कार्रवाई करता रहता था। आखिर क्या हुआ कि मैं बार बार जो है, एक होम सेक्रेटरी होते थे उत्तर प्रदेश के, मैं उन्हें पर मिलता था, मेरी जांच कराइए। अबे यार तू फिर आ गया, वो बार बार चिल्ला पड़ते थे, नहीं मेरी जांच कराइए। उस समय मुलायम सिंह जी थे, और उसमें एक किरदार जो है ठाकुर जगत सिंह पूर्व विधायक थे, और उसी घोटाले में उन्हीं के परिवार का और उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। तो उन्होंने, वो उस समय भाजपा में थे, और मुलायम सिंह सपा, तो इस वजह से उन्होंने मेरा मैसेज कन्वे मुलायम सिंह अच्छा, जी उस को। टाइम तक सरकार किनकी चल रही थी उस टाइम, जिस उस टाइम? टाइम मतलब प्रदेश में सरकार जो है सब मुलायम सिंह जी की थी। मतलब तब से लेके आज 2025 लग जी, गया, तो आज तक कोई सुनवाई हुई, या आज तक भी? नहीं, जांचें तो हो चुकी हैं इसमें। योगी जी ने भी जांच कराई, अखिलेश जी ने भी जांच कराई, पहले भी जांच की। जांच तो प्रदेश के हर स्तर तक अधिकारी, एडीजी एसी शर्मा थे, उन्होंने जांच किया। आई आईजी सीबीसीआईडी होते हुए, और कमिश्नर जांच हुई, इसमें एचएल बिरती ने किया। जांच रिपोर्ट सब है। और मेरा एक कहना है, भाई अगर मेरा पक्ष गलत है तो इन हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए। मेरा देश कानून का है, मेरा देश संविधान का है, आईपीसी सीआरपीसी का है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ ना किया जाए, मैं कह रहा हूं कानून के हवाले, और मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो सब जांच हो गई, सब रिपोर्ट लग गई, तो उसके बावजूद आज तक भी हाँ, आज तक मैं, उन्हीं का उसका ही? क्या होता है, देखिए, जो मैं किरदार बताया, एक तो राजनीतिक है, बाकी कुछ और लोग भी हैं। तो वो जैसी सरकारें बदलती रही, और वो उसी में जाते रही। और दुर्भाग्य है कि मैं पॉलिटिकल नहीं हो पाया, चूंकि मुझे राजनीतिक करैक्टर जो है वो अच्छे नहीं लगते। चूंकि अब कुछ बोल रहे, कल को कुछ बोल रहे, परसों को कुछ बोलेंगे, मतलब उनकी आत्मा, नैतिकता, सिद्धांत मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो जिस तरीके से आप जिन्हें कहते हैं कि कब्जा है, दबंगों का कब्जा है, कभी आमना सामना हुआ? हाँ, खूब हुआ, एक बार लखनऊ में हुआ, कब हुआ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और पहले पहले तो मैं कुछ डरता था, मेरे लोग डरते थे, अब वो मुझसे डरते हैं।
के बवाल है इसे। अब ऐसा क्या आ गया कि लोग तुमसे डरने लगे? आज तक नहीं, माफिया डरते हैं कि ये 29 साल हो गए, आज हाँ, तक आप उनके नहीं खिलाफ लेकिन देखिए ये धरने मीडिया पर का बैठे। एक एक बात बता दूं, मीडिया का इतना अच्छा रोल मेरे साथ रहा। देखिए कई बार मीडिया पे सवाल भी उठते हैं और उठाते भी हैं लोग बाग, बाकी मेरे बारे में जहां तक है मीडिया ने मुझे जितना दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और मैं तहे दिल से यहाँ की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मीडिया जब जब मेरे पे ऐसा वो आया, यानी विपरीत समय आया या संकट का समय आया, मीडिया मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया, मुझे आंच नहीं आने दी। बहुत बार, कई बार हुआ। तो इस दौरान की क्या चीज खोई, क्या चीज पाई? देखिए, क्योंकि 29 साल का हाँ, सफर परिवार छूट जिंदगी का गया, आधा हिस्सा है। परिवार छूट गया, जिंदगी यार, सवाल जिंदगी का तो यार, ये जिंदगी तो गौर साहब कहीं ना कहीं कितनी थी एक कॉज के लिए भी कि मुझे एक खुशी है कि ये जो ये व्यवस्था है, मेरी बात का जवाब नहीं है। कोई बिरला है अधिकारी या कोई है कैसा कहे अखियार मास्टर विजय सिंह और ये तुम्हारा गलत है, ये सही है, और यहाँ पे तुम्हें कानूनी कार्रवाई हो और यहाँ पे तुम्हें जो है अच्छाई के पात्र हो। आई मीन जो है समीक्षा, इसका जो है समीक्षा हो, सही और गलत ये कब होगा मेरे देश में? चल रहे हैं 30-30 साल, 20-20 साल, ये क्या है? ये कोई न्याय थोड़ा है? अरे भाई, मतलब राइट एंड रॉन्ग पर कब हुआ ये? अब तो न्याय की सरकार है, योगी जी कह रहे हैं सबके साथ न्याय। योगी जी ने जांच कराई। डबल इंजन की अब सरकार है। अब योगी जी की सुन लो। मैं शामली, वो योगी जी आए हुए थे, सभा थी, अब हम खड़े हो गए। खड़े होने पर साहब हम कहा कि है, थोड़ा सा हमने जोर जोर बोल दिया, अपनी बात कहनी थी हमें, तो उन्होंने पुलिस वाले हमें पकड़ के ले गए। चलो ले चलो भाई, भाई जब हम अपनी बात कहनी, पकड़ दो छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमें पीछे ले गए। पीछे लेने के बाद योगी जी भड़क गए मुझसे, कोई बात नहीं। हमें चूंकि मैं श्रोता भी बहुत अच्छा हूँ, और जब उन्होंने कह ली, मैं कहा जी मैं गलत हूं तो जेल भेजता हूँ। क्या है, क्या मामला है? मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है, जांच हो रही सारी, मैं जांच कराऊंगा। मैं जांच करा लो भाई, जहां मुझे 24 साल हुए और 3 साल सही, 4 साल सही। उन्होंने जांच कराई। जांच अधिकारी ने, चूंकि जब सीएम होता है तो सभी अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सब होती हैं, तो उन्होंने जांच कराई। जांच में उसने मेरे से भी आगे लिखा, और वो योगी जी रिपोर्ट लिए बैठे अपनी, तो उस पर कोई कोई डिसीजन नहीं। अरे भाई, अगर वो उस अधिकारी को पनिश करो, मुझे पनिश करो, मतलब आई मीन डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ, क्यों भाई? मेरा अगर मैं ठीक नहीं वो तो मैं सिर्फ चुप पे ना बैठ रहा हूं, मैं तो इसके हाल भाई। तो इसका जो है आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो कि देख रहे हैं मुझे, कि भाई अगर मैं गलत हूं एक एक बिंदु, और 29 साल में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इसमें कहीं मेरे पे कोई जरा सा भी दाग है तो मुझे बाहर नहीं होना चाहिए। मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, कोई साबित तो करे मुझे। और बाकी और भाई मेरे बस का नहीं। अब मेरे बस का कपड़े फाड़ना, होट एंड हेट स्पीच मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं एक अध्यापक रहा गौर साहब, मेरा आपका एक कैडर है। तो इस बीच से परिवार का कैसा क्या रहा? परिवार देखिए जब एक, आप हाँ इन हाँ चीजों की हाँ शुरुआत कर रहे थे, हाँ, परिवार में ऐसा परिवार नहीं पहले था? पहले तो खुश था, अब तो ये कहते हैं कि ये तो मेंटल हो गया, नहीं, पागल हो गया। परिवार ने ये नहीं कहा कि भाई अभी कहाँ इन चीजों में कहाँ जा रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ाई का टाइम है, नहीं, पढ़ाते रहो बच्चों को, परिवार तो अगेंस्ट है, जान का सच खतरा है। सच बात है। परिवार जो है मेरे अगेंस्ट है इस टाइम, मैं सच बात बता रहा हूँ। चूंकि परिवार पे भी हमले हुए, परिवार का भी नुकसान हुआ, और कोई परिवार जो है गौर साहब, भगत सिंह तो सब चाहते हैं, बाकी पड़ोसी के घर जाते हैं। भगत सिंह तो पैदा हो जाए, बाकी मेरा ना हो, किसी को घर तो हो जाए। तो परिवार मेरे से सहमत नहीं है, चूंकि मैं तो साहब पे फक्कड़ हूं भाई, मैं यहाँ से कुछ नहीं। और उन्हें चाहिए परिवार को, रिश्तेदार को, ये सब व्यवस्था आर्थिक है। सब आर्थिक। बच्चे, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं? एक लड़का इंजीनियर है, एक लड़की मेडिकल में है, एक लड़की टीचर है। वो कभी साल साल 6-6 महीने हो जावा, मुलाकात नहीं होती? ना ना शादी, हो तो। शादी शादी विवाह में है? गया था उन्हें, बस तीनों शादी, बच्चों की शादी हो शादी में फिर एक थोड़ा सा आध घंटा। गई, बाकी ऐसे ही हाँ, चलता रहेगा। चलता रहेगा। नहीं नहीं, मैं अपने मतलब जो मैंने गाइडलाइन बनाई अपने, मैं उस पर आज भी ठीक हूँ।
क्या गाइडलाइन है ऐसी जो जिस मैं गाइडलाइन के इसमें तहत आपने 29 साल गुजार दिए? नहीं, सवाल तो ये है कि जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ कोई मेरे पे ना उंगली उठावे। गौर साहब यानी कि कपड़े अपना काढ़े अपना दामन बचाए रखना। बचाए रखा है, ये सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं किसी का गिरबान पकड़ता हूं तो मेरा गिरबान साफ होना चाहिए। तो आज क्या है, अब हम पर्दे के पीछे क्या करें? अभी भी मेरे आप कुटिया में चले, वहां चुगलारी और वो चलेगा, वहां से गलत नहीं हो सकता। तो अगर मैं किसी का गिरबान पकड़ रहा हूं, किसी अपराधी को या आरोपी को पकड़ रहा हूं, तो मुझे आरोपी नहीं बनना है। और मुझे सुखद बात यह है कि आई नो क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है मेरी। 2 मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए। एक तो आत्महत्या का है, वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, वजह साहब हंस पड़े। और दूसरा मुकदमा एक निक्कर सूखने का हुआ था। अब वो उसका आप सोच लीजिए कि एक आदमी को निक्कर सूख रहा है, उससे महिला लज्जाबाग हो रही है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। और मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं एक अब बात बता दूं, जो माफियागिरी है आज सबसे बड़ा जो, अच्छा, पहले माफियागिरी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? अब भी अब सेम, अब भी ज्यादा, अब पहले भी, अब ज्यादा बढ़ गया, करप्शन ज्यादा बढ़ गया। बदमाशी में थोड़ा सा जो लूटलाट होती थी, ये थी, उसमें तो कमी आई, जो सही है यूपी में। बाकी जो है माफियागिरी जाते होगी, सफेद माफिया जाते होगी, अधिकारियों का, नेताओं का, वहां क्राइम चला गया, काला पैसा में। अच्छा, अब तो अगर देखा जाए गूगल पे भी आप एकदम आ जाते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें नाम दर्ज हो गया, बड़े बड़े अवार्ड्स आपको मिल गए। तो अभी और कोई अवार्ड भी लेना है या ना ना अभी? ना ना, कुछ नहीं, कोई दे रहा है स्वागत है, और नहीं तो मुझे गोर साहब अपनी चाल चलनी है और टिल डेथ लड़ना है। देखिए, आज मेरे गांव में 4,000 बिके, और दोनों जिलों में 6 लाख बिके जमीन आज भी माफियाओं के कब्जे में है। तालाबों की, वनों की, झीलों की, पोखरों की, इस तरह की बहुत जमीनें। आप देखो कि तालाबों की जमीनों पर जो है दुनिया भर के कब्जे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है कि आप तालाब खाली कराइए। तो अगर पब्लिक लैंड नहीं होगी, हर चीज आप बना सकते हो, लैंड नहीं बना सकते। लैंड उतनी रहे जितना वो है। तो आई मीन पब्लिक लैंड पे जो है एंक्रोचमेंट वो ठीक नहीं है, और करप्शन भी ठीक नहीं होता। ये चीजें जो है वो होना चाहिए। और मैं चलता रहूं, और जब तक आखिरी सांस है लड़ता रहूंगा। और अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे खतरनाक रहा हो इस जीवन में, इस धरने के बीच, कि कहीं बहुत लगा बार हो? ऐसा हुआ कि मतलब कई बार गोलियां भी चली। एक मेरा साथी धीर सिंह था हरिजन, उसे फांसी पे लटका दिया गया था, घर को आग लगा दी गई थी। ये तो सब होता है। देखिए, मैं इसमें बुरा नहीं मानता कि जो मैं मिशन पकड़ा है, परिणाम तो बहरहाल कुछ देगी। व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है तो वो पुरस्कृत करेगी, और गंदी व्यवस्था है तो वो उत्पीड़न करेगी। पहले आपको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी? हाँ, बस फिर मैं तो प्रकाश नाम से कुछ ऐसा ही था एसएसपी का, वो कुछ ज्यादा बोले। मैंने कहा भाई अपनी हटा लड़ूंगा, बाकी ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के कारण ही धरना। तो आज भी कभी मुलाकात हो जाती है किससे? जिनके खिलाफ लड़ रहे हो? नहीं, कभी देख कर मुंह फेर ले, अब तो भूत हो गया हूं। अब तो अब तो भूत तो वाले तो पैसे। जब तक है जान तब तक। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, आज वस्ता चीफ मिनिस्टर, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के मतलब कमिश्नर ये कहे, आई मीन मॉनिटरिंग दिस लैंड स्कैम। मॉनिटरिंग करो भाई, ये बिंदु आपका गलत है, ये ठीक है, यहाँ तुम्हें ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये सब जो है करिएगा। अब नहीं करते तो इसका मतलब जो है माफियावाद तुम्हारे गिरबान में, चाहे मिनिस्टर है, कुछ भी है। और मुझे तो सारे का सारों का जो है, और जो है एक सही लग रहा है साथ। तो कुछ उम्मीद है कि हाँ ये कहीं ना कहीं कामयाब होगी? नहीं, मैं आशावादी हूँ। अच्छा, कभी ऐसा कहा जाता है जब हम किसी के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो हमें ऑफर भी मिल जाती है, हाँ कभी हाँ, कभार 400 बीघे तो? के ऊपर है, 4,000 का 10% मिलता है, आज ले लो। चला जाऊंगा कहीं नोएडा, बम्बई, दिल्ली में रह चार सकता सौ हूँ। बीघा मिल रही है, और क्या चाहिए? नहीं, घर साहब कल क्या कहोगे? अब मीडिया के लोगों क्या लिखोगे? एक बेईमान 29 साल लड़ा था, फिर बेईमान टट्टी खा के चला गया। नहीं।
अच्छा, मैं सही है। जाकर अपने बर्तन भी मांजता हूँ, अपने कपड़े भी धोता हूँ। ऐशो 400 भी ऐशो आराम वाली जिंदगी मिल रही है, और क्या क्या चाहिए। अब कुछ ना 29 साल मेहनत, ना 29 साल की मेहनत हिस्ट्री वो क्या कहेगी, हिस्ट्री क्या कहेगी, इतिहास क्या कहेगा। इतिहास का तो हिस्सा आप हो गए। नहीं, इतिहास का हिस्सा फिर काला इतिहास होगा मेरा। और कितना बड़ा करके जो है, और वो फिर जो ऐसा बेईमान बना था, आज मस्ती ले रहा है। मैं अब भी एक इस बच्चे की मोटरसाइकिल मांग कर लाया, मेरे पे नो नो व्हीकल, कुछ नहीं है, पैदल चलता। तो कभी मन में नहीं आया कि ये अच्छी चीजें मिल रही है, फैमिली के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। परिवार, अरे यार कहाँ से यार, कहाँ, कुछ नहीं अच्छा, है। आज के टाइम में भी गांधीवादी वाली चीज है आपके अंदर। नहीं, नहीं तो आज के गांधी टाइम देखिए तो विनोबा गांधी मेरे आदर्श हैं, गांधी वो आदर्श हैं। और कितने दिन हो गए उन्हें गए, आज भी वो जिंदा है। मैं भले आज चला जाऊं दुनिया से, मेरा इतिहास नहीं मिटेगा। बाकी कभी इतिहास को गलत नहीं करना चाहिए, काला नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। इतिहास जिस दिन जिनके काले हो गए, कारनामे जिनके काले हो गए, वो जिंदा दफन हो जाते हैं। तो यानी कि जिस तरह से लेके चले थे अपना कारवा, उससे जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, नहीं बैठे नहीं, मैं रहेंगे। तो एक कप इंच जब तक नहीं छूटेगी, बिल्कुल नहीं। भाई मुझे दुनिया के किसी भी, यहाँ से कोई भगा भगा तो कश्मीर चला जाऊंगा, केरल चला जाऊंगा, कोई वहां दुकान थोड़ा है मेरी, आटे वाटे की व्यवस्था हो जाए, 2 रोटी पो लेंगे, खा लेंगे, छुट्टी हो। अच्छा, 29 साल से आप कुछ इस तरीके का खाने का भी अरेंजमेंट होता है, वो किस तरीके से सब मैनेज कर देखो रहे हो। पहले तो घर से होता था, मैं एक छोटा सा किसान भी था। अब मेरे 3-4 क्लासमेट है, वो बहुत अच्छी पोजीशन के हैं, वो भेजते हैं कभी कभी। तो सहयोग चल रहा अपना, हाँ, राशन सहयोग देते थे। रोटी किसी मिल को रही। तो कह दो भाई जी आटा भेज दिए, अच्छा। आटा 5 किलो आटा भेज दिए। मुझे मांगने में, देखिए बात सुनो, इस तरह की चीजें लेने में कोई बुराई नहीं। ये हमें स्वामी कल्याण देव जी ने समझाया, सिखाया है। वो जब भी आते थे, कई बार कह देते थे कि जाओ 2 रोटी मांग कर लो। अगर आप पब्लिक काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी से खाओ, ईमानदारी का खाओ। अगर जिस दिन मैं बेईमानी का खाना शुरू कर दे, तो जलाल मर जाएगा गौर साहब, अंदर का जो जलाल है वो मेरा मर जाएगा, और मैं उसे आखिरी सांस तक मरने नहीं दूंगा। तो ऐसी कोई लाइन है जिन्हें आप रिप्रेजेंट करते हो, कुछ कविता के रूप में, किसी शायरी, नहीं, कुछ इस एक तरह है की। मैन माई मसल सेज नो, एक इंग्लिश की कहावत है, हालांकि ज्यादा मैं इंग्लिश जानता नहीं। व्हेन माई मसल सेज नो, देन आई सेज यस। व्हेन क्या माई बात। मसल सेज नो, देन आई सेज यस। मेरी मांसपेशियां भी अगर मना करेंगी, खाट में पड़ जाऊंगा, अस्पताल पड़ जाऊंगा, धरना चलेगा। धरना लगो। चलिए, आपका धन्यवाद, आपने हमें अपना वक्त दिया, कीमती नहीं चीजें नहीं, इतने आपका, कम समय में मैं हमें। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए, आप लोग हमारे हाथ पैर होते हैं। देखिए, आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा जो साथी होता है, वो मीडिया होता है। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और इसी के साथ जो है, तो मैं धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, कुछ चीजें इसमें से सीखने के लिए मिलेंगी। और ये हमारे साथ मौजूद थे दुनिया के सबसे बड़ा धरना कहे जाने वाले, धरना कर रहे हैं। 1996 से धरना शुरू हुआ था और 2025 चल रहा है, और अगले महीने 29 साल इन्हें हो जाएंगे 26 फरवरी को। तो इनकी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और यहाँ तक कि एक शिक्षक होने के बाद जब इन्होंने देखा कि एक बच्चा खाने के लिए अपनी माँ को आटे के लिए बोल रहा है, तो इनके जहन में ये आया कि अब शिक्षक तो हम थे, लेकिन अब एक आंदोलन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 29 साल हो गए, कई सारी सरकारें बदली, कई मुख्यमंत्री बदले, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन वो धरना आज भी वही का वही है। जिस भ्रष्टाचार को लेकर मास्टर विजय सिंह धरने पर बैठे थे, उसकी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत इसमें एक सरकार की बात, इसमें काफी सारी सरकारें बदली हैं, लेकिन आज भी इनका कहना है कि जब तक जान है तब तक धरने पर डटा रहूंगा, बीमार हो जाऊं या कुछ हो जाऊं,